नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को गति दे दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी सदी हुई प्रचार शैली और लोगों से जुड़ने की क्षमता के कारण उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के 7 मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भरोसेमंद प्रचारक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। धामी इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर चुके हैं। वे दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे। उनके सटीक भाषण, युवाओं से जुड़ने की क्षमता और पहाड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के कारण वे राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों दल चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ चुनाव उतरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशियों और प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपनी रणनीतियां तैयार करने में लगे हुए हैं। दिल्ली वासियों को भरोसा जीतने के लिए तीनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती हुई नजर आ रही हैं। 15 जनवरी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इसी सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। तीनों दिग्गज नेताओं के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली में भाजपा का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, जिसने पिछले चुनावों में भारी बहुमत से बड़ी जीत दर्ज की, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वह अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर राष्ट्रीय मुद्दों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करे। सीएम धामी जैसे युवा और प्रभावशाली नेता भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। सीएम धामी के दिल्ली चुनाव प्रचार में शामिल होने से उत्तराखंड के प्रवासी वोटरों पर भी काफी असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त सुविधाओं को अपनी चुनावी उपलब्धियों के रूप में पेश किया है। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाशने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का मुकाबला दिलचस्प और काफी कड़ा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर यह संकेत दे दिया है कि वह इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे नेताओं की भागीदारी से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। अब देखना ये होगा कि धामी और अन्य स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी सफलता सुनिश्चित कर पाते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।